नमस्कार। कभी सोचा है कि एक लड़ाई जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, उसका असर सीधे हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है? आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे। देखते हैं कि कैसे एक छोटे से इलाके का झगड़ा पूरी दुनिया में तूफान खड़ा कर देता है। तो बात है ईरान, इजराइल और अमेरिका की। इनके बीच जो तनाव चल रहा है, उसे आज 32 दिन हो गए हैं। जी हां, एक महीने से भी ज्यादा का वक्त। और अब इसका असर साफ साफ दिखने लगा है। और इसका सबसे दुखद पहलू है इंसानी जानों का नुकसान। अब तक की खबरों के मुताबिक 3215 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरी सिचुएशन यहां तक पहुंची कैसे। तो सबसे पहले सीधे चलते हैं उस जगह पर जहां ये सब हो रहा है। हाल की जो भी घटनाएं हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि यह तनाव कम नहीं हो रहा, बल्कि और भी बढ़ता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, कोई नहीं बता सकता कि ये जंग कब खत्म होगी। सोचिए, उनका ये एक बयान ही इस बात को साफ कर देता है कि इस लड़ाई को लेकर कितनी ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है। अब बात करते हैं कि इस लड़ाई की लहरें हजारों मील दूर तक कैसे पहुंच रही हैं, सीधे हमारी जेबों तक। इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, वो पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। ईरान अब एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि दुनिया का एक बहुत ही ज़रूरी समुद्री रास्ता है, वहाँ से गुजरने वाले हर जहाज़ से टोल वसूलने की तैयारी में है। और ख़बर ये है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसे मंजूरी भी दे दी है। और ये देखिए, ये एक तरह का चेन रिएक्शन है, पूरा डोमिनो इफेक्ट। लड़ाई शुरू होती है, जहाज़ों का आना जाना रुक जाता है, तो कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। फिर क्या, सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट जाती है, कंपनियों के लिए सामान बनाना महंगा हो जाता है, और अंत में सारा बोझ किस पर आता है? आम लोगों पर। रोज की जरूरत की चीजें महंगी हो जाती हैं। और ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसका असर देखिए। भारत में ब्रेड, चप्पल, डिटर्जेंट, मतलब हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम में 20 से 25% तक का उछाल आया है। ये सीधा असर है। और इसका असर और भी गहरा हो रहा है। कई फैक्ट्रियों में काम कम हो गया है, जिससे बेरोजगारी का खतरा बढ़ रहा है, और सरकार को अब ऊर्जा के लिए नए देशों की तरफ देखना पड़ रहा है। मतलब ये एक बहुआयामी संकट बनता जा रहा है। चलिए अब जरा इकोनॉमी से हटकर जियोपॉलिटिक्स की शतरंज के बिसात पर नजर डालते हैं। यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसे रणनीतिक कदम उठा रहे हैं जो इस आग को और भड़का सकते हैं। मतलब हालात कितनी तेजी से बिगड़े हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर एक के बाद एक इतने बड़े बड़े सैन्य और राजनीतिक फैसले लिए गए हैं। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। और इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच अमेरिका के अंदर भी एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। फ्लोरिडा में एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर वहां के मौजूदा राष्ट्रपति के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। और इस फैसले पर, और इससे पहले भी एक बात हुई थी, करेंसी नोट पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर छापने की। इस सब पर डीएलएस न्यूज़ ने एक बहुत तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, अगर आप इसे तानाशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन सच तो ये है कि इन सभी आर्थिक और राजनीतिक दांवपेचों के बीच जो सबसे बड़ी और असली कीमत चुकाई जा रही है, वो है इंसानी जिंदगियों की। ये आंकड़े तबाही की एक भयावह तस्वीर दिखाते हैं। अगर हम रिपोर्ट की गई मौतों की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान ईरान और लेबनान में हुआ है। और अब ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक ही सीमित नहीं है, अब ये नए मोर्चों पर फैल रही है। यूनिवर्सिटीज और तेल के टैंकरों जैसे सिविलियन टारगेट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो जैसे जैसे हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं, सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही उठता है कि आगे क्या होगा। हम इस लड़ाई की पूरी प्रकृति को बदलते हुए देख रहे हैं। अब ये कोई दूर से हवाई हमलों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं रहा, बल्कि अब ये सीधे एक जमीनी टकराव की तरफ बढ़ रहा है। तो ये संघर्ष लगातार फैल रहा है, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सैन्य तौर पर भी। ऐसे में दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसी लड़ाई में जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा, आखिर इसकी लहरें कहाँ जाकर रुकेंगी।